श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीवत्सगोत्र कुलवारिधपूर्णचन्द्रम् श्रीगोविन्ददेशिक पदाब्जरशैकभृङ्गम् श्रीसम्प्रदाय सिद्धान्तविवेकनिष्ठम् आचार्यवर्य घनश्याम गुरुं नमामि। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ति भवती भागीरथी प्रार्थये। त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकी वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय 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 जय राधा
प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण 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 प्यारो 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 राधा जय जय श्री राम अकारण करुणा करुणालय जगत पिता जगदीश्वर भगवान श्रीमन नारायण के पावन अमृतमयी दिव्य कथा मां भगवती भागीरथी त्रिपथगा गंगा जी की पवित्र गोद प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद जगत गुरु रामानुजाचार्य सदगुरुदेव भगवान के पावन छत्र छाया हम आप सब हमारे मुख्य यजमान परिवार के साथ यहाँ उपस्थित सभी भगवत कथा प्रेमी मंचस्थ हमारे संगीत के विद्वान जन आज संगीत का महत्व यद्यपि हर दिन है, लेकिन आज बसंत पंचमी के पावन पर्व में स्वर की देवी मां सरस्वती का पूजन किया जाता है। जो स्वर की देवी है, स्वर प्रदान करने वाली है, अर्थात हमारे जीवन में मधुरता प्रदान करने वाली है, ऐसे स्वर की देवी मां भगवती जगत जननी शारदा सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आप सबको बसंत पंचमी के पर्व काल में मां भगवती की कृपा प्राप्त हो, मां जगत जननी की कृपा प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के पूर्व देवी का प्रागट्य हुआ, जो मां भगवती शारदा विराजमान है मैहर में। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी विराजमान है। यह विंध्य पर्वत जो संपूर्ण विंध्य क्षेत्र है, यह मां भगवती विंध्यवासिनी जो एकदम निकट में ही यहाँ से 70-75 किलोमीटर मां भगवती का दिव्य स्थान है विंध्यवासिनी, जो विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली हैं। हम सब माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और बहुत सन्निकट एक और शक्तिपीठ है प्रयागराज में ही बहुत निकट, यहाँ से ललिता देवी गंगा जी के किनारे। तो ऐसे यह संपूर्ण क्षेत्र मां भगवती पराम्बा जगदम्बा से आच्छादित है। तो आज बसंत पंचमी के पावन पर्व काल में हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। प्रातः सत्र में श्रीमद् भागवत जी की कथा के माध्यम से हम सबने महारास का प्रसंग श्रवण किया। अब भगवान की एक अद्भुत लीला, भगवान भागवत जी में दो लीला मुख्य रूप से है, मुग्ध लीला और विदग्ध लीला। मुग्ध लीला का मतलब है जो मोहित करने वाली लीला है। भगवान ने गोपिकाओं को मोहित किया माखन चुरा कर, भगवान ने गोपिकाओं को मोहित किया अपना दिव्य स्वरूप दर्शन करा करके। लेकिन विदग्ध लीला जो बड़े बड़े वीर प्रतापी ऐसे राजाओं का, ऐसे दैत्यों का संहार भगवान ने बाल काल में किया। अब नंबर आने वाला है राजा धीराज कंस का। भगवान ने सबके मान को मर्दन किया है। इंद्र के मान का मर्दन किया, वरुण के मान का मर्दन किया, कामदेव के मान का मर्दन किया। कामदेव को भी बड़ा अभिमान था कि मैं तो शंकर जी को परास्त कर चुका हूं।
शंकर जी भी मेरे काम अस्त्र से व्याकुल हो गए। मैंने नारद जी को परास्त किया। अब जाकर के नंबर लगा है भगवान नारायण का, क्योंकि शंकर जी जब भगवान विश्वमोहिनी बने तो शंकर जी विश्वमोहिनी के पीछे पीछे विचरण करने लगे, भागने लगे। कामदेव कह रहा है कि एक बार भस्म किए तो क्या हुआ, इस बार तो मेरी शक्ति को देख करके शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। आज नंबर लगा है कामदेव का भी। भगवान ने कामदेव को ब्रजमंडल में उल्टा लटका दिया। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दिन और रात कभी एक साथ नहीं होते। इसलिए जिसके हृदय में भगवान श्री राम जी विराजमान है, जब शिव जी पर कामदेव ने बाण का संधान किया, भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे। ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा, बड़े बड़े यति सन्यासी भी काम बस हो गए। पावरन की को कहे अबला बिलो कही, सारा संसार काम से मोहित हो गया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जहि राखा रघुवीर सो उबरो तहि काल। जिसको भगवान ने बचाया वही बचा। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे बचना है तो भगवान को हृदय में बिठाना पड़ेगा। जब तक भगवान हृदय में नहीं बैठेंगे तब तक काम आदि के दोष ही हृदय में विराजमान रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का एकमात्र उद्देश्य है हृदय से वासना दूर हो जाए, भगवान का हृदय में निवास हो जाए और निर्मल मन हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 श्रीमद् भागवत हमें निर्मत्सर बना देती है, निर्मत्सराणाम सताम। तो आज भगवान की अब लीला आगे बढ़ रही है। वृंदावन धाम से मथुरा की ओर भगवान प्रस्थान करेंगे। उसके पहले युगल गीत का वर्णन आया है। युगल गीत में गोपिकाएं भगवान के सुंदरता की चर्चा आपस में कर रही हैं। गोपिकाएं वार्तालाप करती हैं। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित भ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांगुल भीराश्रित मार्गम गोप्य ईरियति यत्र मुकुंदः। गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं, अरे सखी, भगवान श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाएं बाह की ओर लटका लेते हैं, भगवान जब ऐसे कर लेते हैं और ऐसे भगवान जब तिरछा खड़े हो जाते हैं, गोपिकाएं वर्णन करती हैं। बाएं कपोल को भगवान जब बाएं कंधे की ओर झुका के खड़े होते हैं और होंठ में जब भगवान के बांसुरी शोभायमान होती है, कोमलांगुल भीराश्रित मार्गम, भगवान अपने सुकोमल उंगलियों से जब बांसुरी को
बांसुरी की तान छेड़ते हैं, बांसुरी के स्वरों को दबाते हैं। गोप्य ईरियति यत्र मुकुंदः। और भगवान जब उस बांसुरी से सुंदर स्वरों को छेड़ देते हैं, उस समय तो अरे सखी आकाश की अप्सराएं भी मोहित हो जाती हैं। आकाश में जो अप्सराएं नृत्य करती हैं वह भी भगवान की बांसुरी की तान में ही नाचने लगती हैं। व्योमयान वनिता सह सिद्धई विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुर्पस्मृतनेभ्यः। जब भगवान की ऐसी बांसुरी बजती है तब क्या होता है? व्योमयान वनिता सह सिद्धे। बड़े बड़े सिद्ध जन भी उस बांसुरी की तान को सुनकर के मोहित हो जाते हैं, चित्त को लज्जा आ जाती है और कामदेव का प्रवेश हृदय में हो जाता है। काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुर्पस्मृतनेभ्यः। गोपी ने कहा कि मैं तो सपने में ही बांसुरी कान्हा की सुनती रहती और सपने में ही बांसुरी की तान जब भगवान कन्हैया बजाते हैं तो काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुर्पस्मृतनेभ्यः। अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह सपना कभी टूटे ही नहीं, सपने में ही मैं सोती रहूं, सपना देखती रहूं, लेकिन ना जाने कब भोर हो जाता है। जैसे भोर हुआ नहीं कि सपना टूट गया। मेरी तो मुलाकात कन्हैया से सपने में ही हो जाती है। हंत चित्रम अमलाह सिततेलम हार हास उरस स्थिर विद्युत नंद सूनुर रमार्जननाना नर्मदो यरिहि कूजित वेणु। जब मैं सपने में कन्हैया को देखती हूँ, कन्हैया का स्वरूप कैसा है? कन्हैया के सुंदर गले पर पीतांबर फहरा रहा है। वह पीतांबर मानो आकाश में मेघ और मेघ के बीच में बिजली चमक रही हो पीत वर्ण की, वैसे ही भगवान का पीतांबर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से गोपिका आपस में चर्चा करती हैं भगवान की सुंदरता की और कन्हैया से प्रार्थना करती हैं कि हे कन्हैया, उस सुंदर रूप को हमेशा हमें दर्शन प्राप्त होता रहे। उस सुंदर रूप को दर्शन करते करते यह जीवन हमारा समाप्त हो जाए। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब से कुछ ही दिन के बाद भगवान मथुरा की ओर जाने वाले हैं। गोकुल वृंदावन से भगवान के मथुरा की यात्रा होगी। तो युगल गीत में गोपिकाओं ने भगवान की सुंदरता की चर्चा की है। अब नारद जी कंस के पास गए। कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। नारद जी महाराज कंस को समाचार बताए कि महाराज, मैं अभी अभी सीधे बैकुंठ से आ रहा हूं और वहां आपके मारने की प्लानिंग चल रही है। वहां मीटिंग हो रही कि आपको कैसे मारना है। आपको नहीं पता ये जो नंद के लाला हैं कृष्ण और बलराम, यही आपके शत्रु हैं। यही देवकी की 7वीं 8वीं संतान है। तो नारद जी से कंस ने कहा कि महाराज बताओ आप क्या मैं उपाय करूं कि मेरे शत्रु मर जाएं। तो नारद जी ने धनुष यज्ञ का उपाय बताया कि हे भोजराज कंस, आप धनुष यज्ञ करो और धनुष यज्ञ अगर आपका सिद्ध हो गया, सफल हो गया, तब तो निश्चित ही आपके शत्रु मरेंगे। और कहीं यज्ञ बीच में ही खंडित हो गया तब आप नहीं बचोगे। अब तो धनुष यज्ञ की तैयारी हुई। धनुष यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया गया है। अक्रूर जी को भेजा गया है वृंदावन कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए। अक्रूर जी कंस के पास गए हैं और कंस ने अक्रूर जी को आदेश किया है कि आप आज ही रात्रि में
प्रस्थान कर जाओ वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। कंस के संपूर्ण यज्ञ की तैयारी आरंभ हुई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अक्रूरोऽपि च तां रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज सायंकाल ही वृंदावन पहुंच गए हैं और वृंदावन जैसे पहुंचे, वृंदावन में अक्रूर जी रात्रि में विश्राम किए। प्रातः काल होते ही गच्छन् पथि महाभागो भगवन्त्या मुझे क्षणे भक्तिं परामुपगत एवमेतद् चिन्तयत। अक्रूर जी रात्रि भर पश्चाताप करते रहे। अक्रूर जी ने कहा, मुझे पता है कृष्ण और बलराम को यह कंस मारने के लिए बुलाया है और मुझे ही निमित्त बना दिया। अरे इन प्यारे सुकुमार बालकों की हत्या कंस करेगा, उसका दोषी तो मैं भी हो जाऊंगा। रात्रि भर अक्रूर जी चिंतन करते रहे। अक्रूर जी प्रातः काल जब हुआ, स्नान आदि कार्य से निवृत्त हो करके, अब अभी तक किसी को पता नहीं है कि भगवान प्रातः जाने वाले हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी चलने के लिए तैयार हुए। अब यह बात सारे ब्रजमंडल में फैल गई। मैया यशोदा विलाप करने लगी, गोपिकाएं दौड़ करके आ गईं और चारों ओर से कन्हैया को घेर लिए हैं। घेर के साथ आपस में उल्हाना देती हैं कन्हैया को कि जब प्रेम की हत्या ही करनी थी तो प्रेम किए ही क्यों थे। गोपिकाएं कृष्ण, भगवान कृष्ण को उल्हाना देती हैं। भगवान ने गोपिकाओं को समझाया है, अरे प्यारी गोपिकाओं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। गोपी ही कृष्ण है, कृष्ण ही गोपी है। गोपिकाओं ने आपस में विलाप करने लगी। भगवान ने गोपिकाओं को कर्म की शिक्षा दी है, जो जिस कर्म के लिए जिसका आना होता है उसे उस कर्म से रोकना नहीं चाहिए, कर्म करना ही पड़ेगा। गोपिकाओं ने ब्रह्मा जी को भी गाली दी। गोपिकाएं ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहती हैं, अहो विधातास्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः। अहो विधाता तब ना क्वचित दया। अरे ब्रह्मा, तुम्हें दया नहीं आती? तुम्हारे विधान में यह कौन सी परंपरा है? एक क्षण का प्रेम देते हो। संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः तासा कृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। यह कैसी तुम्हारी परंपरा है? अहो विधाता तब ना क्वचित दया। तुम्हें दया नहीं आती? अभी तो मिलन भी नहीं हुआ और वियोग हो। यही संसार का नियम है, मिलना और बिछुड़ना। भमरे की तरह भमरा कमल का पराग लेते लेते उसी कमल में मनमस्त हो गया, सूर्यास्त हो गया, कमल की पंखुड़ियां बंद हो गईं, भमरा उसी कमल में बंद हो गया। भमरा चाहता तो कमल को बेंध करके बाहर भी निकल सकता है, लेकिन
कमल से बहुत प्रेम करता है। भंवरा कभी कमल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह केवल पराग लेता है, रस लेता है। रात्रि भर चिंतन करता रहा। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रि जाएगी, सुबेरा आएगा, मैं फिर से इस कमल से उस कमल उड़ उड़ करके कमल का पराग लूंगा। लेकिन प्रातः नहीं हुआ। रात्रि में ही एक हाथी आया और उस कमल को सूंड से उखाड़ करके पैर में रौंद दिया। भंवरा भी मारा गया। यही संसार की रीति है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। हम आप सब भी अपने मन में मनोरथ पालते रहते हैं, कामना करते रहते हैं, लेकिन वह कामना पूर्ण नहीं हो पाती। गोपिकाएं कहती हैं, संयोज्य मैत्रा प्रणयेन देहिनः। तुम ना जाने कब एक दूसरे प्राणियों को एक दूसरे प्राणियों से जोड़ देते हो। माघ मेला आया है ना, माघ मेला में एक महीना के लिए कितने लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। सबके यहाँ आना जाना, निमंत्रण सब चालू हो जाता है। आज हमारा निमंत्रण था, वहां देखे तो सब वहां पहुंचे हुए थे, श्री गणेश पांडे जी के यहाँ। तो एक महीने के लिए कितनी मित्रता, कितना स्नेह हो जाता है, कितना लगाव हो जाता है, लेकिन बस एक महीना के लिए। इसके बाद फिर से बिछुड़ना पड़ेगा। कोई उत्तर का है, कोई दक्षिण का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, ना जाने फिर कब मुलाकात होगी। आज वही गोपिकाएं ब्रह्मा जी को उल्हना देते हैं। ध्यान देना, ब्रह्मा जी भी दया करते हैं, ब्रह्मा जी में भी करुणा है। इसलिए ब्रह्मा जी जब भगवान शिव जी का विवाह हो रहा था, माता पार्वती की विदाई की बेला आई, तो ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप को ही धिक्कारने लगे कि मैंने बेटी बनाया ही क्यों। बेटी विदाई के समय बाप को, पिता को इतना कष्ट, माता को इतना कष्ट। तो गोपिकाएं ब्रह्मा जी को फटकारते हुए कहती हैं, यस्तम प्रदर्श्यासित कुंतलावृतम मुकुंद वक्त्रम सुकपोलमुन्नशम। अरे कन्हैया के काले काले केस, घुंघराले बाल, वह कपोल शोकापनोदास्मितले से सुंदरम करोषि पारो क्षम साधुते कृतम। अभी तो कन्हैया के घुंघराले केस और मुस्कुराते हुए कपोल देखने में तृप्ति ही नहीं हुई। तृप्त हो जाती तब भले बिछोह हो जाता, अभी तो तृप्ति ही नहीं हुई है। और ये अक्रूर आ गया। इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? यह तो क्रूर है। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्यास्मन। ये अक्रूर नहीं है, यही क्रूर है। इस क्रूर ने मेरे सारे चित्त के, मन के, बुद्धि के सपने को समाप्त कर दिया है। गोपिकाएं यहां तक कहती हैं, नानंद सूनु क्षणभंग सौहृद समीक्षते ना स्वकृता तुरावता। गोपिकाएं कहती हैं कि ये कन्हैया कितना कपटी है, ये अपने प्रेम में पहले फंसा लिया, अब कर्म की शिक्षा देता है। सुखम प्रभाता रजनीयमासिष सत्या बभूवुः पुरयोषितां ध्रुवा या संप्रविष्टस्य मुखं व्रजस्पते पायस्तपांगोत्कलितस्मितावशम्।
हे कन्हैया, हम गोपिकाएं तुम्हारा वियोग नहीं सहन कर सकती हैं, इसलिए तुम मत जाओ। अब तो भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा, गोपिकाएं रथ के आगे लेट गईं। अगर जाना ही है तो रथ को मेरे ऊपर से ले जाओ, हम सब निष्प्राण हो जाएंगी तुम्हारे जाने के बाद। वैसे ही जब मरना ही है तो अपने हाथ से ही मार दो। भगवान बरबस आगे बढ़े हैं, गोपिकाएं हाँ हंत हंत करते हुए रथ का पीछा की हैं, और जहां तक रथ की धूल दिखाई पड़ी है तहां तक गोपिकाएं आर्त भाव से करुण क्रंदन कर रही हैं। अक्रूर जी भगवान को लेकर के जमुना जी के किनारे गए हैं। अक्रूर जी को भी मोह हो गया था। अक्रूर जी भगवान की सत्ता को नहीं समझ पाए तो भगवान ने अक्रूर जी को जमुना जी में दिव्य दर्शन प्रदान किया है। जब अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश किए तो जैसे डुबकी लगाए तो भगवान का दिव्य स्वरूप उन्हें दर्शन हुआ जमुना जी में ही। अक्रूर जी ने भगवान की बड़ी प्यारी प्रार्थना की है, न तोष्महं त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द कोशात् ब्रह्मा विराशीत् यत एष लोकः। हे नारायण, मैं आपको पहचान नहीं पाया, अब पहचान गया हूँ, क्षम्यताम। हम आपके शरण में हैं, आपके चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना की है और अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा में सुंदर तैयारी है, यज्ञ वेदी बनी है, धनुष यज्ञ चल रहा है। भगवान को एक बगीचे में स्थान दिया गया है। भगवान बगीचे में रात्रि विश्राम किए। प्रातः हुआ, नंद बाबा को प्रणाम करके भगवान ने कहा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम जाके मामा जी का नगर घूमाएं। नंद बाबा ने आदेश किया है। भगवान कंस मामा का नगर घूमने निकले हैं। राम लक्ष्मण भी जनक जी का महल देखने के लिए, जनक जी का राज देखने के लिए प्रातः गए। राम जी आज्ञा मांगे हैं गुरुदेव से, तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दिया, जाहि देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई करऊं सफल सबके नयन सुंदर रूप दिखा। नंद बाबा ने भी आदेश कर दिया, जाओ कन्हैया खूब घूम लो मामा जी का नगर। भगवान कृष्ण दाऊ भैया के साथ मामा जी के नगर में भ्रमण करने के लिए जब आगे गए तो एक काली कलूटी कुबड़ी दासी हाथ में चंदन लिए हुए रास्ते से चली जा रही थी। भगवान ने दूर से देखा, उसकी व्यवस्था को भगवान पहचान गए। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे वो विश्व सुंदरी कहाँ जा रही है? उसने कहा, दुनिया के लोग हमें काली कलूटी कुबड़ी कहते हैं, ये विश्व सुंदरी कौन कह रहा है? पीछे मुड़ के देखी, भगवान विश्व सुंदर विश्व मोहन विराजमान है। भगवान समीप में आए, भगवान ने परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं कंस की दासी हूं। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रनामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं
बिनाम युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम तिवक्रा कुब्जा है। भगवान ने कहा कि आज कंस को नहीं, तुम चंदन हमें दे दो। कुब्जा कूद कूद करके भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने लगी। और भगवान तो इतने दयालु हैं, भगवान ने विचार किया इसने मुझे चंदन का दान किया, मैं इसके बदले में इसे क्या दूं। अब तो भगवान ने विचार किया इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी कुरूपता। दुनिया के लोग इससे बात नहीं करते क्योंकि यह कुरूप है। तो भगवान ने उसके पैर में पैर रखा, मुख में हाथ लगाया, जो भगवान ने धीरे से उठाया वह कुब्जा तो त्रिविक्रमा विश्व सुंदरी बन गई, सर्वांग सुंदरी बन गई। नाचने लगी कि हे गोविंद मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। ग्वालों ने कहा देखो तो इसे अभी कुबड़ी काली कुलूटी मरी जा रही थी, अब सुंदर हो गई तो मुझसे ही विवाह करेंगे। अब तो भगवान ने उस कुब्जा को वचन दिया है कि मैं फिर तुम्हारे नगर में आऊंगा, तुमसे विवाह भी करूंगा। और उससे एक पुत्र भी हुआ है, ऐसी अन्य शास्त्रों में कथा है। वह किसी मनवंतर में मनु बना है। भगवान ने सुदामा माली पर कृपा की है। जो सुदामा माली है वह माला बनाता है, भगवान का बड़ा भक्त है। भगवान सुदामा माली के घर गए हैं। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा माली भगवान को देखते ही साष्टांग प्रणाम किया और माला भगवान को पहना दिया। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न है, कन्हैया तेरे मामा के नगर में बड़ा स्वागत हो रहा है। वस्त्र भी मिल गया, चंदन भी लग गया और माला भी मिल गई। हमारे ब्रजवासी जो होते हैं बड़े श्रृंगारी होते हैं। ब्रजवासियों का श्रृंगार बड़ा अद्भुत रहता है। चंदन माथे पर दैदीप्यमान होता रहता है और सुंदर सुंदर माला। तो माला भी पड़ गई। सुदामा माली ने भगवान को माला पहना दिया और धोबी ने भगवान को वस्त्र दे दिया और कुब्जा ने भगवान को चंदन लगा दिया। अब भगवान एकदम तैयार होके जैसे मामा के नगर में जाना चाहिए, भगवान जब आगे गए तो कंस ने स्वागत की तैयारी की है। कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर ही लगा रखा है। जैसे ही दरवाजे पर कृष्ण और बलराम आएंगे यह कुबलिया पीड़ हाथी पटक पटक करके दोनों का प्राणांत कर देगा। अब भगवान गए, दाऊ भैया ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और कन्हैया ने हाथी का सूंड पकड़ लिया, जो घुमाए और पृथ्वी पर पटके वह कुबलिया पीड़ हाथी का प्राणांत हो गया। भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी के दांत को उखाड़ करके और आगे बढ़े। धनुष यज्ञ जहां चल रहा था वहां भगवान गए, धनुष भंग कर दिए हैं, यज्ञ विध्वंस हो चुका है। भगवान रंगशाला में भगवान पहुंच गए, जहां चारूढ़ और मुष्टिक ताल ठोक रहे हैं मल्ल युद्ध करने के लिए। चारूढ़ और मुष्टिक भगवान कृष्ण को देख करके बार बार कह रहे हैं कि आओ मुझसे लड़ो। भगवान ने कहा कि मैं तो अभी बालक हूं। तो चारूढ़ ने कहा न बालो ना किशोरस्तुम बलश्च बलिनाम्बरः। तुम बालक बन रहे हो, तुम्ही ने पूतना को मारा, तुम्ही ने अघासुर को मारा, तुम्ही ने बकासुर को मारा, इतने बड़े बड़े दैत्य मारे, तुम बालक हो। भगवान ने कहा जब सब मर ही रहे हैं तो तुम भी मरने क्यों आ रहे हो? जब सबको मैंने मार ही दिया तो तुम भी तो कम से कम बच जाओ।
अब तो चारूण और मुष्टिक कृष्ण और बलराम से मल्ल युद्ध करने लगे। खेल ही खेल में भगवान ने चारूण और मुष्टिक का वध कर दिया है। अब तो कंस को सन्नपात की बीमारी हो गई। कंस लगा चिल्लाने, इन ब्रजवासियों को बंदी बना लो, नंद और वसुदेव देवकी की हत्या कर दो। चारों ओर जब भगवान का आगमन हुआ कंस की सभा में, सारी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। जिसकी जैसी भावना थी उसे भगवान का वैसे ही दर्शन हुआ। मल्लानामस निर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनो विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। जिसकी जैसी भावना है, भगवान एक हैं, गंगा जी एक हैं, जिसकी जैसी भावना है वैसे ही दिखाई पड़ेगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना है, इसलिए भक्ति भावना भक्ति में शुद्ध होनी चाहिए। भगवान को देखने के लिए भावना होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव होगा तभी भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। तो आज कंस की सभा में भगवान वो एक ही हैं, लेकिन सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम जो मल्ल हैं, योद्धा हैं, उन्हें भगवान योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें भगवान स्वामी के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो कंस है, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम, कंस को भगवान मृत्यु के समान दिखाई पड़ रहे हैं। अंत में भगवान कंस बार बार चिल्लाया है, लेकिन भगवान कूद करके कंस के सिंहासन के समीप पहुंच गए। भगवान ने कंस के केस को पकड़ लिया है, और जो सिंहासन से भगवान ने कंस को पटका है, कंस का प्राणांत हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वह कंस भगवान को याद आ गई, इसने मेरी मां के केस को पकड़ा था, इसलिए भगवान ने भी कंस के केस को पकड़ करके पटका है। कंस का प्राणांत हुआ। कंस के सारे मित्र दैत्य सखा सब आए हैं, सबको भगवान ने समाप्त किया है। भगवान उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त किए। सबने कहा कि हे प्रभु आप ही राजा बन जाओ, लेकिन प्रभु भगवान ने कहा नहीं, राजा उग्रसेन जी बने। उग्रसेन को राज तिलक दियो।
उग्रसेन जी को भगवान ने राजा बनाया। भगवान का यही नियम है। राम जी भी लंका पर विजय प्राप्त किए तो चाहते तो राजा बन जाते। लंकापति रावण को मारने के बाद भगवान स्वयं राजगद्दी पर बैठ जाते, लेकिन नहीं, किसी का अधिकार हरण नहीं करते भगवान। विभीषण को भगवान ने पहले ही राजा बना दिया था। किसी ने कहा प्रभु आपने विभीषण को राजा बना दिया, ठीक है, अभी तो रावण जीवित है, मरा नहीं है, और कहीं रावण भी आपकी शरण में आ जाए तब क्या होगा? लंका का राजा तो आपने विभीषण को बना दिया। भगवान ने कहा कि अगर रावण शरण में आ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा भाई भरत भी मेरे समीप जंगल में ही आ जाएगा और रावण को अयोध्या का राजा बना देगा। यह राम जी की भगवत्ता है। भगवान तो इतने दयालु हैं, जो संपत शिव रावण दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच देत रघुनाथ। भगवान किसी के राज्य को नहीं लेते हैं, भगवान किसी के संपत्ति को नहीं लेते हैं। भगवान तो भावना के प्रेमी हैं, भाव के भूखे हैं भगवान। आप भगवान को 56 भोग लगाओ तो क्या भगवान खाने आते हैं? केवल आपके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। वह आपके द्वारा परोसी गई थाल से एक तिनका भी नहीं, एक दाना भी नहीं उठाएंगे, वह उसका भाव रस ग्रहण कर लेंगे। इसलिए भगवान की पूजा में सबसे प्रधान वस्तु है भाव। कुछ भी ना हो, सबका अभाव हो जाए, लेकिन भाव रहे, ये भगवान की पूजा का फल है। विदुर जी के घर जब भगवान गए, विदुरानी के पास कुछ नहीं है लेकिन भाव है। ऐसा भाव विदुरानी का सामने पत्तल परोस दी और कच्चे केले रखे। उस कच्चे केले को भी किसी तरह से छील करके और छिलका ही भगवान को देने लगी। छिलका देत श्याम मुख माही। अब ध्यान देना, जैसे भक्त भाव विभोर है वैसे भगवान भी भाव विभोर है। भगवान भी कह सकते थे कि देवी ये क्या कर रही हो, अरे केला का छिलका क्यों दे रही हो, लेकिन भगवान ने भी एक शब्द नहीं कहा। जो भक्त दिए जा रहा है भगवान उसी को ग्रहण किए जा रहे हैं। जैसे भक्त बावरा हो गया वैसे भगवान भी बावरे हो गए। यह भाव का कमाल है। इसलिए भाव सहित जो खोजई प्राणी, भगवान को खोजना है तो भाव आवश्यक है। तो आज उग्रसेन जी को भगवान ने राजा बनाया। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ है। संदीपनी आश्रम उज्जैनी में भगवान विद्याध्ययन करने गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या अपने आप भगवान के पास चली आई। गुरुकुल में भगवान के अनेक मित्र सखा हुए हैं, और गुरुकुल के जो मित्र होते हैं ना, वह जीवन पर्यंत नहीं भूलते हैं। जो गुरुकुल के मित्र हैं, जैसे हमारे आश्रम में जितने छात्र हैं, उनका बड़ा मधुर संबंध हो जाता है, जीवन पर्यंत के लिए संबंध रहता है। भाई भाई का एक बार संबंध भले ना होगा, लेकिन जो गुरुकुल वाले सब छात्र हैं आपस में बड़ा मधुर संबंध रहता है। कहां कहां फैले हैं, दिल्ली मुंबई बड़े बड़े शहरों में, लेकिन जब कभी मुलाकात होती है तो कितना प्रेम झलकता है। तो गुरुकुल में भगवान ने 64 कला विद्या गुरुदेव संदीपनी से प्राप्त किया है, और भगवान ने गुरुकुल के संपूर्ण नियम का पालन किया। जब लौट करके भगवान आए, पुनः गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके
अब उस समय भगवान को गोपिकाओं की याद आ गई है। भगवान गोपिकाओं को याद करके, अपनी राधा जी को याद करके रुदन करने लगते, आंखों से प्रेम की अश्रुधार बहने लगते। राधे राधे का स्मरण भगवान करते रहते। उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी कौन है? विष्णु नाम प्रवरो मंत्री, मंत्री विष्णु वंशियों के मंत्री हैं, बड़े विद्वान हैं। किसके शिष्य हैं? बृहस्पति जी के शिष्य हैं। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयितो सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी परम बुद्धिमान है। उद्धव जी भगवान के पास आए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया ये राज सुख भोगो, सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, उसका सेवन करो। आप विरक्त की तरह दिन रात किसका नाम जपते रहते हो? भगवान ने अपनी व्यथा बताई कि अरे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे वह ब्रज भूल नहीं रहा है। हे उद्धव, जब भी मैं एकांत में बैठता हूं मुझे कुछ भी याद नहीं आता, वह मेरा ब्रज याद आता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन की कुंज गली आरु बरगद की छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये जन्मभूमि का प्रेम है। आप कहीं भी चले जाओगे अपना गांव छोड़ के, देश विदेश, लेकिन जन्मभूमि सबसे प्रिय होती है। भगवान ने भी कहा है, यद्यपि सब वैकुंठ बखान। भगवान अयोध्या का वर्णन स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं। भगवान ने कहा, मैं तो उत्तर से दक्षिण तक पूरा भ्रमण कर लिया, लेकिन जो मेरी अयोध्या है उससे सुंदर मुझे कहीं नहीं लगा। जन्मभूमि मम पूरी सुहावन, उत्तर दिश वह सरयू पावन। मुझे अपनी जन्मभूमि से प्रिय कुछ नहीं लगा। इसलिए भगवान भी आज उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हम सब भी गांव से जुड़े रहे। जो हमारी जन्मभूमि है वह भी मां मानी जाती है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस। एक माँ है जननी जिसने जन्म दिया है, और एक माँ है जन्मभूमि। जन्मभूमि से हम जुड़े, उसका भी महत्व दें। शहरों में जाएंगे तो एकांगीपन लगेगा। शहरों में तो लोग एकांत में, एकांगीपन में रहते हैं, और गांव का आनंद अलग होता है। तो आज उद्धव जी भगवान कृष्ण को समझाते हैं कि हे कन्हैया, तुम अगर इतना ही प्रेम करते हो उन गोपिकाओं से, तो गोपिकाओं को एक पत्र क्यों नहीं लिख देते हो? भगवान ने कहा, पत्र तो लिख दूं, लेकिन जब मैं पत्र लिखने बैठता हूं तो मेरे जो अश्रुपात होते हैं, तो मैं पत्र को लिख नहीं पाता। उद्धव जी ने कहा कि फिर ठीक है, एक काम करो, मैं ही चला जाता हूं वृंदावन,
और तुम्हारी गोपिकाओं को समझा करके सुबह जाऊंगा, शाम तक लौट आऊंगा। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, अगर ऐसे वैसे जाओगे ना तो मेरी गोपिकाएं तुमसे बात नहीं करेंगे। तुम मेरे तरह बन के जाओगे तभी तुमसे बात करेंगे। उद्धव जी भगवान कृष्ण की तरह बन गए हैं, पीतांबर पहन लिए, मोर मुकुट पहन लिए, जो रथ पर आरूढ़ होकर के आगे गए भगवान का संदेशा लेकर के। ज्ञान है उनके, ज्ञान का अभिमान है, और भगवान तो ज्ञान के अभिमान का मर्दन करने के लिए ही उद्धव जी को गोपिकाओं के पास भेज रहे हैं। भगवान जैसे उद्धव जी को भेजे, उद्धव जी जमुना जी पार किए नहीं, जमुना जी पार करते ही उद्धव जी का सारा ज्ञान, उनके ज्ञान की गति डगमगाने लगी। वृंदावन का नजारा जब उद्धव जी ने देखा है, वहां तो वृक्ष भी एकदम शांत हैं, मानो वृक्ष को भी कृष्ण वियोग लग गया है। वृक्ष भी हिलडुल तक नहीं रहे हैं। ग्वाले जमुना जी के किनारे रोते बिलखते हुए बैठे हैं। जैसे भगवान अक्रूर जी का रथ आया, ग्वाल बाल दौड़ करके रथ को घेर लिए, लग रहा है मेरा कन्हैया आ गया। एक ग्वाले ने कहा ये मेरा कन्हैया हो ही नहीं सकता, यदि यह मेरा कन्हैया होता तो अब तक रथ से कूद करके आके गले लगा लेता, ये मेरा कन्हैया नहीं। उद्धव जी को घेर करके सबने पूछा है। उद्धव जी ने बताया मैं तो कृष्ण का सखा हूं, कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। सारे ग्वालवाल कृष्ण का नाम सुनते ही गोपिकाओं, सारे ग्वालों की आंखें अश्रुपात करने लगी हैं। अक्रूर जी, उद्धव जी ने नंद भवन का रास्ता पूछा है। नंद भवन सारे ग्वालवाल उद्धव जी को लेकर के आए हैं। यशोदा मैया दरवाजे पर रोते बिलखते हुए बैठी हैं, चिड़िया भी नहीं बोल रही हैं। नंद भवन में एकदम शांति है। उद्धव जी विस्मित हो गए। इतना वियोग कृष्ण का कि वृंदावन के तो पत्ते, वृक्ष, पशु पक्षी भी कृष्ण वियोग में व्याकुल हैं। मैया यशोदा जैसे समाचार पाई कि उद्धव आए हैं, भगवान कृष्ण के सखा, उद्धव जी के हाथ को पकड़ करके मैया यशोदा अपने पास बैठा ली। जो चर्चा आरंभ हुई, कब रात बीत गई, कन्हैया की याद, कन्हैया के स्मृति में सारी रात जाग करके उद्धव और मैया यशोदा ने पार कर दिया। प्रातः काल हुआ है। उद्धव जी का रथ गोपिकाओं ने देखा। गोपिकाओं को लगा कि एक बार तो अक्रूर आया था, कृष्ण को ले गया, अब शायद वह कपटी कन्हैया अपने माता पिता को बुलाया होगा, इसलिए रथ आया है कि गोपिकाओं को रोते बिलखते छोड़ करके नंद यशोदा को लेके चले आओ। गोपिकाएं जाकर के जमुना जी के किनारे बैठी हैं। उद्धव जी गोपिकाओं को संदेशा लेकर के गए हैं। गोपिकाओं की अंतर्दशा, अंतर वेदना को, गोपिकाओं के भाव को, गोपिकाओं के उस कृष्ण विरह के स्वरूप को उद्धव जी जैसे देखे, उद्धव जी का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। तम्बेक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलम्ब बाहुं नवकंजलोचनम
पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखारविंदम मणिमुष्ट कुंडलम। गोपिकाओं ने भी देखा है कि ये उद्धव कृष्ण की तरह ही सज करके आया है। गोपिकाएं उद्धव जी से बात नहीं कर रही हैं। उद्धव जी गोपिकाओं के समीप आए हैं। गोपिकाओं की दशा को उद्धव ने देखा है। राधा जी गोपिकाओं के मंडल में बीच में बैठी हैं। जैसे जानकी जी लंका में बैठी हैं, हनुमान जी ने देखा है। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। जानकी जी कैसे बैठी हैं? कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, कांस की तरह, तिनके की तरह, कांटे की तरह सूखी हैं। उसी प्रकार राधा जी का स्वरूप दर्शन उद्धव जी ने किया है। समीप में उद्धव जी आकर के बैठे हैं। गोपिकाओं से बार बार कह रहे हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, संदेशा लेके आया हूं। गोपिकाएं तो उद्धव से बात ही नहीं कर रही हैं। तब तक में गोपिकाओं के समीप एक भमरा आ गया, मर्राने लगा भमरा। गोपिकाएं उस भमरे को उल्हना दे रही हैं। अरे मधुप मधुप कितब बंधो मास्पृशांधीं सपत्न्या, कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्म शुभिर्नः, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादा, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक। गोपिकाएं कहती हैं, अरे भमरे तू हट जा मेरे सामने से, तू कपटी है। जैसे तू काला है वैसे ही मेरा कन्हैया भी काला था। जैसे तू काला वैसे कन्हैया भी काला। लग रहा है तू कन्हैया का ही मित्र है। मेरे पैरों को छूना भी नहीं। अरे उद्धव, अरे भमरे, तेरे और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है। तू भी इस कमल से उस कमल पराग लेता है और कन्हैया भी कभी गोकुल, कभी वृंदावन, कभी मथुरा विचरण करता रहता है। गोपिकाएं उस भमरे को बहुत फटकारती हैं। जैसा तू है वैसे ही कन्हैया भी है। सकृत धर सुधाम स्वाम मोहनीं पाययित्वा, सुमनस इव सद्यास्तज्जेष्मान् भवादृक। उस छलिया ने, उस कपटी ने हमसे नेह लगाया और नेह लगा के दूर हो गया। वह आज का कपटी नहीं है। वह तो पहले भी त्रेता में जब वह राम बना तो बेचारे बानरराज बाली को कपट पूर्वक मार दिया। उद्धव जी सुन रहे हैं गोपिकाओं का ज्ञान। उद्धव जी को लगा कि गोपिकाएं ये पागल हैं, बावरी हैं। ये उद्धव जी को लगा कि ये गोपिकाएं कृष्ण को केवल साधारण मनुष्य मानती हैं। लेकिन जब गोपिकाओं ने कहा कि अरे भमरे, ये तेरा मित्र कन्हैया ना, वयमृगमेव जिह्वव्याहृतं श्रद्धदाना,
अरे ये तेरा कन्हैया जब त्रेता में बानर राज बलि को कपट पूर्वक मारा तब भी तो कपटी था, और जब किसका कृष्णावतार हुआ तब भी कपटी ही हुआ। बलिमपि बलिमत्तवेष्टयध्वांशयध्वा, इस प्रकार भमरे के फटकार को सुन करके उद्धव जी समझ गए कि ये गोपिकाएं विदुषी हैं, विद्वान हैं, ये अनपढ़ नहीं है। गोपिकाओं के ज्ञान को प्राप्त करके उद्धव जी मदमस्त हो गए, आनंद से विभोर हो गए। कहा उनको ज्ञान था और सारा ज्ञान दूर हो गए, उनको भक्ति का रस प्राप्त हो गया। ज्ञान में आनंद नहीं है, आनंद भक्ति में है, आनंद भजन में है। उद्धव जी महाराज गोपिकाओं को बताएं कि अरे गोपिकाओं, मैं तो कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं। गोपिकाओं ने कहा उद्धव, मेरे कृष्ण गए ही कहां हैं? इस पत्ते में कृष्ण है, इस वृक्ष में कृष्ण है, वृंदावन में तो कण-कण में कृष्ण है। गोपिकाएं कृष्ण की चर्चा करते करते विलाप करते हुए और कहती हैं, हे उद्धव, यह मत समझना कि वह कन्हैया हमसे दूर है, वह तो मेरे निकट है। गोपिकाएं भगवान से उतना प्रेम करती हैं। मथुरा और वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी गोपिकाएं कभी वृंदावन से मथुरा नहीं गई, क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया ठीक है, अभी तेरी जीत है, लेकिन फिर ऐसा एक जमाना आएगा, कभी वह भी समय आएगा जब समय मिलेगा, तुम हारोगे मैं जीतूंगी, 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 तुम हारोगे मैं जीतूंगी। हारोगे मैं जीतूंगी। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया कभी वह जमाना आएगा, आज तुम मुझे ठुकरा रहे हो, कोई बात नहीं, आज तो तुम्हारा दिन है, आज तुम रूठ गए हो, लेकिन जब आएगा कान्हा वो एक दिन जमाना, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, 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 रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। हमें रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा। गोपिकाएं कन्हैया को उल्हाना देते हुए करती हैं, हमने भी शर्त लगा ली है, हमने भी सौगंध खा ली है, दर्शन को तरसती रहेंगी कोई बात नहीं, लेकिन तुमसे मिलने नहीं आएंगे, एक ना एक दिन तुम्ही को बुलाना पड़ेगा। तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैना तरसते हैं, तेरी याद में कान्हा दिन रात बरसते हैं। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम या खुद ही चले आओ, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हमें रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, हम रूठेंगे तुमको मनाना पड़ेगा, रूठेंगे तुमको
तुमको आना ही होगा, 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 तुमको आना ही होगा। गोपिकाएं भगवान को उल्हना देती हैं और उद्धव जी के सामने जो गोपिकाओं ने ज्ञान दिया है, गोपिकाएं उद्धव जी को ऐसा भक्ति रस पिलाई हैं कि उद्धव जी भगवान से कहे थे कि मैं सुबह जाऊंगा और शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन संतों ने कहा कि 6 महीना बीत गए। 6 महीना उद्धव जी वृंदावन में रह गए और उद्धव जी 6 महीने बाद उनकी जब आंख खुली, उद्धव जी कहते हैं आसाम महो चरण रेणु जुषाम महंशाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। अरे ब्रह्मा, मुझे वृंदावन का लता पत्र अगर बना दिए होते तो वृंदावन के इन गोपिकाओं के चरणों की धूल तो कम से कम मस्तक पर पड़ती, मैं धन्य धन्य हो जाता। ये उद्धव बना दिए, वृंदावन के पत्थर बनाए होते। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल, धूल मोही प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। बैठ बढ़ाइए सूरज जी। रही धूल, धूल रही प्यारी लगे। हाँ प्यारी लगे, प्यारी लगे, ये प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, प्यारी लगे, ये प्यारी लगे, प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल, धूल मुझे प्यारी लगे। हरि बोल। धूल, धूले मोहे श्री राधे राधे की सेवा करते हुए सभी लोग गाइए। उड़े उड़े धूल मेरे आंखों में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे, माथे में छावे। उड़े उड़े धूल मेरे आंखों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों में आवे। मैंने दर्श किए भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगी। मंडल में उड़ रही धूल, धूले मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में हरि उड़ बोल। रही धूल, धूले मोहे श्री प्यारी राधे। भाव से गाइए।
भजन करूं भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी। हरि बोल। श्री राधे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों में आवे। उड़े धूल मेरे हाथों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों में आवे। उड़े धूल मेरे हाथों में आवे। ताली बजायो भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। हरि बोल। श्री राधे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे में आवे। उड़े धूल मेरे माथे में आवे। तिलक लगायो भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोही प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल ब्रज मंडल में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। मंडल में उड़ रही धूल धूल मोही प्यारी लगे। जय जय श्री राधे। उद्धव जी महाराज आज उस धूल की वंदना कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणशः। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम उन गोपिकाओं के चरणों की धूल की वंदना है जिन गोपिकाओं के चरणों की धूल से वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उन गोपिकाओं के चरणों की धूल से सारा त्रैलोक पवित्र हो जाएगा। इसलिए उद्धव जी गोपिकाओं के चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। एक बार नारद जी भगवान के पास गए। नारद जी ने भगवान को देखा कि भगवान मुख लटकाए हुए बैठे हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या बात है, बड़े निराश निराश बैठे हैं आज।
भगवान ने कहा कि देखो नारद, मेरा आज सर दुख रहा है, दर्द हो गया है सर में। भगवान ने कहा प्रभु फिर कुछ उपाय करो दर्द ताकि ठीक हो जाए। भगवान ने कहा कि जो कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे माथे में लगाएगा तभी मेरा दर्द ठीक होगा। अब तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा कौन अभागा भक्त होगा जो आपके माथे पर अपने चरणों की धूल लगाएगा। भगवान ने कहा कोई ना कोई तो होगा। नारद जी महाराज ने कहा मैं तो ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तो नारद जी से भगवान ने कहा फिर जाओ खोजो, शायद कोई अपने चरणों की धूल मेरे माथे के दर्द को ठीक करने के लिए दे दे। नारद जी संपूर्ण संसार में घूमे, सबके पास गए, कोई भी भक्त तैयार नहीं हुआ। सबने कहा कि मेरे चरणों की धूल अगर भगवान के माथे में लगेगी तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। जब नारद जी गोपिकाओं के पास गए, गोपिकाओं को ये बात बताए कि अरे गोपिकाओं, भगवान के मस्तक पर, माथे पर दर्द हो रहा है और जो भक्त अपने चरणों की धूल दे देगा और भगवान माथे में लगाएंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। गोपिकाएं भागी भागी जमुना जी के किनारे गईं। जमुना जी में पैर डुबाती और फिर जाकर के मिट्टी में पैर को घिसती और चरणों की रज निकाल निकाल करके नारद जी को दे दी, ले जाओ। जब जब मेरे कन्हैया का सर दुखे तब तब लगा देना। भगवान का दर्द शांत हो जाए, मुझे नरक भले मिल जाए, कोई मुझे परवाह नहीं है। नरक भी जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान का दर्द ठीक हो जाए। ये उपासना है, ये आस्था है, ये विश्वास है। गोपिकाएं कौन हैं? गोपिकाएं प्रेम की ध्वजा हैं। इसलिए उद्धव जी ने कहा कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह। उद्धव जी ने तो उन गोपिकाओं के चरणों की धूल को मस्तक पर लगा दिया और कह दिया कि यह मेरे ही नहीं संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली रज है। और उद्धव जी 6 महीने बाद लौट करके भगवान के पास पहुंचे हैं, गोपिकाओं से विदा मांग करके। जब भगवान के पास उद्धव जी गए तो भगवान को देखते ही उद्धव जी लगे भगवान को ही फटकारने। भगवान से उद्धव जी ने कहा कि अरे कन्हैया, मैं तेरे वृंदावन के उस नियम को देखा, नई प्रीत हमने देखी तेरे गांव की कन्हैया, ब्रज धाम की कन्हैया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गांव की कन्हैया, ब्रज धाम की कन्हैया। सरेआम लुट रही है मेरे ज्ञान की गठरिया, मेरे ज्ञान की गठरिया। सरेआम लुट रही है मेरे ज्ञान की गठरिया, मेरे ज्ञान की गठरिया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गांव की कन्हैया, ब्रज धाम की कन्हैया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गांव की कन्हैया, ब्रज धाम की कन्हैया। टप टप गिराती आंसू चौखट पे बैठी मैया, टप टप गिराती आंसू चौखट
टप टप गिराती आंसू चौखट पे बैठी मैया, टप टप गिराती आंसू चौखट पे बैठी मैया, चौखट पे बैठी मैया। मेरा लाल आता होगा, मेरा लाल आता होगा, उतारूंगी मैं नजरिया, उतारूंगी मैं नजरिया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गाँव की कन्हैया, ब्रजधाम की कन्हैया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गाँव की कन्हैया, ब्रजधाम की कन्हैया। नई प्रीत हमने देखी तेरे गाँव की कन्हैया, ब्रजधाम की कन्हैया। ब्रजधाम की कन्हैया, तेरे गाँव की कन्हैया। गोपिकाओं के संदेशा लेकर के जब उद्धव जी गए भगवान के पास, तो भगवान को ही उल्टा सीधा फटकारने लगे। तो कितना कपटी है, कितना छलिया है कन्हैया। गोपिकाओं की दशा मुझसे नहीं देखी गई। अब तो गोपिकाओं को भगवान ने उद्धव जी के सामने ही अपने समक्ष प्रकट कर दिया। बोल गोपी कृष्ण भगवान की जय। गोपी कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है उद्धव जी को। उद्धव जी का सारा ज्ञान का अभिमान समाप्त हुआ है। अभिमान किसी भी वस्तु का हो, भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा मेरे भक्त को अगर अभिमान हो जाए तो बेगी सुमय डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। अगर अभिमान हो जाए मेरे भक्त को तो ये मैं उस अभिमान रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ लेता हूं। ये भगवान का संकल्प है। तो उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था, तो भगवान ने ज्ञान के अभिमान को समाप्त किया है। आगे भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया, कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति किसकी बेटी है? जरासंध की बेटी। अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः, मृते भरतर दुःखार्ते ईयतुष्मा पितुर्गृहान्। जब कंस मारा गया तो दोनों बहनें पिता के घर जरासंध के पास आई हैं। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःखिते, वेदया चक्रतुः सर्व मात्म वैधव्य कारणम। उस मगधराज जरासंध ने जब सुना कि मेरी बेटी वैधव्य को प्राप्त हो गई, जरासंध को बड़ा क्रोध आया है। जरासंध ने अपनी अक्षौहिणी सेना के साथ कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया है। अक्षौहिणीं भिर्विषाद्या त्रिभिर्भिश्चापि संवृतः, यदुराजधानीं मथुरां न्यरुणत् सर्वतो दिशम्। संतों ने कहा एक बार नहीं 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन हर बार पराजित हो गया। एक बार भी नहीं जीता, हर बार भगवान ने परास्त किया। आज तैयारी किया है 18वीं बार, और आज उसने योजना बनाई है। बुढ़ापा को भी, बुढ़ापा जरासंध है और काल है, काल यवन, काल यवन को भी साथ में लिया है।
एक तरफ काल यवन है, एक तरफ जरासंध है। जरासंध का तात्पर्य है बुढ़ापा से। जो वृद्धावस्था है वह किसी को प्रिय नहीं होती। सब चाहते हैं कि वृद्धावस्था ना आने पाए। सब प्रयत्न करते हैं कि सर्वदा जवानी रही आए, लेकिन वृद्धावस्था ना जाने कब आ जाती है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी इस तिथि को, इस दिनांक को मेरा बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा ना जाने कब आ जाए और बिना बताए आता है। इसलिए आज जरासंध, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। बुढ़ापा काल को लेकर के आया है और हम सबका बुढ़ापा भी काल को निमंत्रण दे के आता है। जब बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा के सूचना क्या है? बाल सफेदी नोटिस लाया, बाल सफेद हो गए। हालांकि आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं, खान पान में इतनी विसंगतियां आ गई हैं कि आज तो जवानी में ही बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ापा की यह निशानी है, जब बाल सफेद हो जाएं तो मान लो बुढ़ापा अब आने वाला है। और दूसरा समाचार क्या मिला? आंख में दिखाई कम पड़ने लगा, यह भी बुढ़ापा की निशानी है। तीसरा, कान में सुनाई कम पड़ने लगा, यह भी बुढ़ापा की निशानी है। और चौथा, दांत भी एक एक करके अब गिरने लगे, यह भी बुढ़ापा की निशानी है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इस जवानी को बचाने की लाख कोशिश की, खूब प्रयत्न किया हमने। जब बाल सफेद होने लगे, 2-4 बाल सफेद हुए, हमने पूरा पुनः काला पीला पेंट करवा लिया। आंख कमजोर हुई, चश्मा लगा के बैठ गए। कान कमजोर हुआ, कान की मशीन आ गई, मशीन लगा के बैठ गए। किस लिए मशीन लगाए? चुगली सुनने के लिए, निंदा सुनने के लिए। कोई क्या कह रहा है, कोई हमारे बारे में तो नहीं कह रहा है। अरे बहरे हो जाओगे तो उससे नुकसान क्या है, बहरे रहे आओ। लेकिन कोई हमारे बारे में कुछ कह तो नहीं रहा है। इसलिए ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, सूरज जी, दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। जब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा जब आया तो पहली सूचना क्या लेके आया? पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया। बालों में आया, मेरे बालों में आया, बालों में आया, मेरे बालों में आया। पहला बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए। लेकिन हमने क्या किया? ड्राई ने लाज बचाई हो, दगा दे गई जवानी। ड्राई ने लाज बचाई हो, दगा दे गई जवानी। ड्राई ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। ड्राई ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। दूसरा बुढ़ापा मेरे आंखों में आया, दूसरा बुढ़ापा मेरे आँखों में आया। दूसरा बुढ़ापा मेरे आंखों में आया, दूसरा बुढ़ापा मेरे आँखों में आया। आंखें बूढ़ी हो गई, लेकिन
चश्मे ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। चश्मे ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। तीसरा बूढ़ापा मेरे दांतों में आया। 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 दांत भी बूढ़े हो गए। भगवान ने कह दिया कि अब खाने का कोटा पूरा हो गया। लोग कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा है। कितने लोग तो ऐसे हैं, कहते हैं महाराज दाने दाने की बात मत करो, बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। दाने से क्या होने वाला, यहाँ तो बोरा का बोरा चल रहा है। तीसरा बूढ़ापा मेरे दांतों में आया। तीसरा बूढ़ापा मेरे दांतों में आया। दांतों में आया, मेरे दांतों में आया। दांतों में आया, मेरे दांतों में आया। रबड़ी ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। रबड़ी ने आया रे, दगा दे गई जवानी। हरि बोल। और चौथा बूढ़ापा, चौथा बूढ़ापा मेरे चेहरे पे आया। चौथा बूढ़ापा, मेरे चेहरे में आया। अब चेहरा सिकुड़ गया एकदम। लेकिन हमने क्या किया, आजकल तो ऐसे ऐसे महाराज लोग जाते हैं ना दुकानों में, क्या बोलते हैं उनको, फेशियल कराने। ऐसे ऐसे फेशियल का कमाल है कि बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। फेशियल हटा करके फोटो जो खींच के लोग देखते हैं अपनी फोटो, तो शर्मा जाते हैं कि मैं ही हूं कि नहीं। महाराज चेहरे के पीछे नकाब उतर जाए, असली चेहरा जब दिखेगा तो शर्मा जाएंगे लोग। यह कमाल है फेशियल का। चौथा बूढ़ापा मेरे चेहरे पे आया। चौथा बूढ़ापा मेरे चेहरे में आया। चौथा बूढ़ापा मेरे चेहरे पे आया। चौथा बूढ़ापा मेरे चेहरे में आया। फेशियल ने लाज बचाई रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बुढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। ऐसा बूढ़ापा आया रे, दगा दे गई जवानी। 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 जवानी। ये बुढ़ापा है। इसलिए बुढ़ापा से घबराओ नहीं। जब बुढ़ापा आ जाए तो भजन और बढ़ा दो। ये तो उम्र है, उम्र तो घटेगी ही। उम्र तो धीरे धीरे जा रही है। जितना बुढ़ापा आता जाए
इतना भजन बढ़ाते जाओ, लेकिन नहीं, उल्टा होता है। जितने बुढ़ापा आता जाता है उतने माया मोह घेरता जाता है। जवानी में तो कुछ दान पुण्य भी हो जाता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर लगता है कि ये बचा करके रखे। बुढ़ापा में माया और प्रबल हो जाती है। इसलिए मन से बूढ़े कभी मत बनना, मन से सदैव जवान रहें, इसी में आनंद है। बुढ़ापा शरीर में कितना भी आ जाए, लेकिन मन से जवान रहना चाहिए, मन से युवा रहना चाहिए। आज जरा बुढ़ापा आया भगवान के पास, एक तरफ बुढ़ापा है, एक तरफ काल है। भगवान दाऊ भैया लड़ रहे हैं जरासंध से, और भगवान काल यवन से लड़ रहे हैं। काल से भगवान ही लड़ सकते हैं। तो आज काल से लड़ते लड़ते भगवान ने सोचा कि ये काल हमसे मरेगा नहीं। तो भगवान काल को लेकर के गए मुष्कुंद की गुफा में। मुष्कुंद की गुफा में जब काल ने देखा कि यह तो वही द्वारिका, वही कन्हैया कृष्ण है, यहाँ आके युद्ध न करने के बजाय सो रहा है, लेट गया है, छिप रहा है मुझसे। जरासंध जैसे काल यवन पादप प्रहार किया, वह राजा मुष्कुंद थे, दृष्टि पड़ते ही काल यवन भस्म हो गए। अब भगवान लौट करके पुनः आए युद्ध भूमि में, जहां दाऊ भैया जरासंध से लड़ रहे हैं। दाऊ भैया को भगवान ने कहा कि हे दाऊ भैया, आप जाओ द्वारिकापुरी, अब मैं लड़ता हूं जरासंध से। भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण पहले ही कर लिया, समुद्र के टीले में। दाऊ भैया के साथ सारी सेना, सारा मथुरा मंडल पहुंच गया है द्वारिकापुरी में। और यहाँ भगवान भी जरासंध से लड़ते लड़ते एक ही बार भाग चले, तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ करके भगवान भाग चले हैं। कहाँ पहुंचे हैं? द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारकापुरी, 4 धाम में एक धाम द्वारकापुरी। द्वारकापुरी में भगवान की मंगलमय कथा 2011-12 के आसपास हुई थी। पूज्य गुरुदेव भगवान के सेमुख से कई लोग गए थे। अब जगन्नाथपुरी का नंबर लगा है। जगन्नाथपुरी में अभी हम सभी चलेंगे, पावन श्रीमद् भागवत जी की मंगल कथा का आनंद लेंगे 17 नवंबर से 23 नवंबर तक, और सभी का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। आज हमारे श्री जुगुल किशोर शर्मा जी, श्रीमती मनीषा शर्मा जी बैठी हैं। आपने भी 11,000 रुपए की सेवा प्रदान की है। जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा और भंडारे के लिए जरा ताली बजा करके इनके लिए हम मंगल कामना कर दें। श्रीमती मनीषा शर्मा, श्री जुगुल किशोर शर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज हम आप सब जो तीर्थों में कथा सुन रहे हैं, यह सब हमारा पुण्य नहीं है, पूर्वजों का पुण्य है। भगवान की कथा केवल अपने कर्म से हम नहीं सुन सकते हैं, पूर्वजों की कृपा है। विभीषण जी भगवान के शरण में जा रहे हैं। विभीषण जी भगवान के शरण में जाने के पहले स्मरण कर रहे हैं। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। वह परमात्मा के चरण का मैं चिंतन करूंगा, दर्शन करूंगा, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय। ते पद आज बिलो की हूं इन नयनन सो जाए। भगवान का दर्शन, भगवान की कथा, यह केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है, यह सब भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा। विभीषण जी अपने भरोसे भगवान का दर्शन कभी नहीं कर पाते।
हनुमान जी अगर नहीं मिले होते, हनुमान जी कौन है? गुरु हैं। हनुमान जी विभीषण जी के सदगुरु हैं। सदगुरु की कृपा से ही विभीषण जी भगवान के शरण में पहुंचे। तो हम सब पर भी अनुग्रह किसका है? पूज्य जगत गुरु स्वामी जी का है, जो 4 धाम की यात्रा हम सब यात्रा कर भी सकते थे, लेकिन 4 धाम की यात्रा में गुरुदेव भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, यह